एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी अभी हो गया है शाम का टाइम और इस टाइम पे मतलब पतिदेव जी आ गए थे और बस मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। क्योंकि वही है ना कि फिर 7 बजे के करीब मैं ज़्यादातर लगती हूँ और बच्चों वगैरह में बीच-बीच में मैं मतलब उनको भी देखती हूँ ना, तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है। 9 के करीब भी कई बार टाइम हो जाता है और बर्तन वगैरह करने में 10 बज जाते हैं। क्योंकि खाना वगैरह सब थोड़ा लेट ही खाते हैं ना, तो फिर उस वजह से जो है ना फिर लेट ही काम ख़त्म होते हैं किचन के भी। तो यहाँ पर ना वेदांश रो रहा था, तो मैं उसको देखने के लिए गई थी कि पता नहीं मतलब क्यों रो रहा है। तो फिर एकदम से फिर उन्होंने बोला था कि मतलब दूध देने के लिए बोला था, तो फिर मैंने मना कर दिया था कि चलो अभी थोड़ी देर में दे दूँगी। तो बस यहाँ पर फिर मैं मतलब सबसे पहले उसको दूध ही दूँगी, क्योंकि ऐसा ही है ना कि एक बार बच्चा शांत हो जाए तो उसके बाद में ही काम करने में मन लगता है। नहीं तो बीच बीच में ना मुझे ये हो रहा था कि पता नहीं रो क्यों रहा है। और उसको ना ऐसा होता है कि उसको मतलब अगर वो रोए ना तो उसे मतलब अगर टाइम भी ज़्यादा हो गया दूध दे पे ना, तो अगर उसको दूध दे देना तो वो पीता भी नहीं है जल्दी सी। तो उस वजह से ना थोड़ा लेट ही देती हूँ। अगर 1-2 बार ढंग से रोएगा ना तभी देना पड़ता है दूध भी, जब जाके वो पूरा फिनिश करता है। और निप्पल में ना कई बार वो दूध बचा भी देता है, बस इस वजह से ही ना थोड़ा सोचना पड़ता है। नहीं तो भाई देखिए वेस्ट जाता है और सब कुछ भाई इतना महंगा हो रहा है ना इस टाइम पे, तो 10 बार सोचना पड़ता है। बाकी वेदांश क्या है ना कि 2-4 दिन से पी नहीं रहा है ढंग से दूध, तो उस वजह से भी मुझे फिर थोड़ा ही करके देना पड़ता है उसमें। और जब तक रोए ना बच्चा अगर दे दे दूध तो फिर वो छोड़ ही देता है, तो इस वजह से जो है ना फिर मैं इतना जल्दी नहीं देती हूँ दूध उसको। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह अपने काट लिए, लहसुन वगैरह, और टमाटर जो है ना अभी थोड़ी देर में काटूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और अभी क्या हो रहा है ना 2-4 दिन से ना जो सब्ज़ी मतलब एक बार आ गई ना पतिदेव जी का, मतलब मेरे घर पे भी ऐसा ही होता था, तो सच बताऊँ तो कि अगर एक सब्ज़ी आ गई तो वो ही 2-4 दिन तक मतलब लगातार बीच-बीच में वही आती रहेगी, रिपीट ज़्यादा होती है ऐसे सब्ज़ी। तो घर पे भी ऐसा ही होता था कि मम्मी जब सब्ज़ी लेके आती थी ना, तो जैसे ही गाजर की सब्ज़ी लेके आई, मतलब गाजर बनी हमारे, तो नेक्स्ट 2 से 3 दिन बाद में फिर गाजर की सब्ज़ी बनेगी। और इतना खा के बोर आ जाते थे ना कि क्या बताऊँ। तो अभी मतलब पत्ता गोभी देखिए मैं वैसे भी इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ। अभी क्या है ना, मेरे ख़्याल से 3 से 4 दिन शायद हुए होंगे और फिर से पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए जो है ना ये लेके आ गए थे। और मैं ना इसको बना भी नहीं रही थी, रखी हुई थी। मेरे ख़्याल से इसको 1 दिन तो शायद हो गया होगा। तो फिर इस वज़ह से क्या है ना, मैंने सोचा चलो बनाना तो है ही, अभी बना ही लेती हूँ। और एक होता है ना कि बार-बार वही सब्ज़ी खा-खा के ना बहुत ज़्यादा बोर आ जाते हैं। मैंने इनको बोला भी है कि ना अगर सब्ज़ी लेके आते हो ना तो थोड़े दिन के गैप में लेके आया करो, कम से कम हफ़्ता भर के गैप में। नहीं तो उस सब्ज़ी से ना ऊब सी जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर तो ये होता है कि देखो मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है और थोड़ी बहुत मैं खा लेती हूँ, तो मैं मेरा फिर ये हो जाता है कि मैं क्या खाऊँ? तो बस इस वजह से इनको मैं बोल रही थी। बाकी यहाँ पर देखिए आलू वगैरह जो है ना पहले ही मैंने छील के यहाँ पे धो के इनको रख दिया था साइड में। मेरे ख़्याल से धो दी है अभी मैंने। तो जो कढ़ाई वगैरह है वो मैंने निकाली है। तो जो नीचे के कैबिनेट है ना, जो भी ये इधर बने हुए हैं, पर ना मेरे ज़्यादातर सारे के सारे जो भी बड़े बर्तन हैं ना वो ही रखे हैं। मतलब कि जो अभी मैंने कढ़ाई रखी है, इससे एक बड़े वाली कढ़ाई है वो भी वहीं पे रखी हुई है। और बड़े भगोने और क्या बोलते हैं उसको, ट्रे, तो और भी 2-4 आइटम है मेरे ख्याल से, तो वो भी मैंने ना नीचे की साइड में ही रख रखा है। बाकी बहुत स्पेस है नीचे अभी भी। तो क्या होता है ना कि अभी ऊपर की साइड में वैसे भी जो बर्तन मतलब ज़्यादातर यूज़ में कम आते हैं ज़्यादातर, तो वही नीचे रखते हैं। और कढ़ाई वगैरह तो ऐसा होता है कि साइड में ही मैं करके रख देती हूँ। जो नीचे वाले ये क्या बोलते हैं, ड्रॉर सी है, ड्रॉर नहीं मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, तो बस नीचे की साइड में जो है ना मैं साइड सेट करके रखती हूँ। और अभी ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था सब्ज़ी में, तो मुझे लग रहा था क्योंकि प्याज वगैरह ना कुछ ज़्यादा ही तैर रहे थे इसके अंदर। तो बस इस वजह से ना थोड़ा सा निकाल के रख दिया। बाकी फिर ना सब्ज़ी जब बन जाती है ना तो उसके बाद में बहुत ऑयली ऑयली सा फील होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि ना बर्तन जो है ना बड़े, वो सारे के सारे नीचे ही सेट कर रखे हैं। और अभी जो मैंने कढ़ाई यूज़ करी है बस, इसके अलावा हमारी ज़्यादातर कोई जो दूसरे वाली कढ़ाई है वो बहुत कम यूज़ होती है, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मतलब सब्ज़ी वगैरह में जब भी बनानी होती है। और जब गाजर का हलवा बनाती हूँ ना बड़े वाली कढ़ाई में मेरे ख्याल से तभी मतलब कि यूज़ में लाती हूँ, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सब्ज़ी बनानी है तब यूज़ में लाती हूँ। तो बस यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ना, तो इसलिए इसको बिल्कुल साइड में करके रखती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर आलू वगैरह मैंने जो है ना
धो के काट लिए थे और बस पत्ता गोभी में ही डाल दिए मैंने। और इस टाइम पे ना मटर जो है ना वो मैं नहीं लेके आई हूँ, तो मटर रखी है फ्रिज में, तो बस उसको लेके आऊँगी। क्योंकि मम्मी ने थोड़े दिन पहले मटर निकाल के रख दी थी, क्योंकि क्या ना कि ये सर्दियों हो चाहे गर्मियाँ हो, थोड़ी बहुत मटर पहले से निकाल के रखते हैं ना, तो फिर क्या ना कि काम बहुत बहुत ज़्यादा ना आसान हो जाते हैं। नहीं तो जब भी खाना बनाते हैं ना, साथ के साथ जो है ना मटर को छीलना पड़ता है, तो बहुत काम फैल सी जाता है। तो मैंने इसी तरीके से ना मटर जब छिल गई थी, तो बस इस तरीके के बर्तन में ही स्टोर करके रख ली थी। जो पहले वाला एक वो था ना कंटेनर टाइप सा, तो उसमें भी रखी हुई है मटर, फ्रोज़न मटर है, और ये फ्रेश वाली मटर है। तो ये वाली जो है ना, अभी इसमें ना बर्फ़ जम रहा था और बिल्कुल मेरे हाथों पे भी चिपक रही थी, तो वो मैं छुटा रही थी हाथों पे से, हल्की-हल्की ना बर्फ़ सी जम रही थी। तो वो धो के ना बिल्कुल अच्छी तरीके से उसके बाद मैंने अपना कढ़ाई में डाल दी हैं। और थोड़ा-सा ना इसको फ्राई सा करूँगी मसाले के साथ में ही, जब भी जाके टेस्ट आता है। क्योंकि मटर का क्या है ना कि नहीं तो फीकी-फीकी सी लगती हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी वग़ैरह जो है ना मैंने पहले ही धो के रख ली थी, मतलब कि जो पत्ता गोभी है वो पहले धो ली थी। क्योंकि ये ना जो बर्तन है इसमें आलू वग़ैरह जो है ना, मतलब कि आलू डालने के बाद मैं धोती नहीं, इस वज़ह से मैंने ना पत्ता गोभी अलग से धोई थी और आलू अलग से धोए थे। तो इस तरीके से जो है ना मैनेज किया था। और बहुत ऊपर तक भर जाती है जब भी ये वाली सब्ज़ी बनती है ना, तो थोड़ी देर मुझे ढक के पकाना पड़ता है, फिर जाके ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है ना, जब नीचे हो जाती है, तब जाके इसमें मसाला वग़ैरह ना सही से ऐड हो पाता है। तो बस अभी देखिए इसे ढक दूँगी, थोड़ी देर और पकाऊँगी, मतलब कि थोड़ी धीमी आँच में ही। आटा वग़ैरह साइड में मैंने छान के रख दिया है, तो गरम मतलब हल्का गुनगुना पानी करा है, बस उसी से आटा गूँध दूँगी अभी मैं। और सर्दियों में तो ना ऐसा होता है कि आप कोई भी सब्ज़ी लेके आ जाओ ना, वो सारे ही अच्छी लगती है। मतलब गर्मी जब होती है ना, तो मतलब गर्मियों में खाने का मन नहीं करता है हरी सब्ज़ी, और सर्दी में जब भी आती है ना तो मतलब बढ़िया लगती है एकदम, मतलब टेस्ट आता है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ना शायद वेट भी बढ़ता होगा, क्योंकि जब खाने में मतलब टेस्ट आएगा तो उसी वजह से शायद वेट भी बढ़ता होगा। और चाय वगैरह तो सबसे ज़्यादा पी जाती है सुबह शाम, जो है ना चाय वगैरह पी जाती है। और हाँ, मैं ना अभी मतलब कि 2 या 3 दिन से शायद कि मैं ना अभी सुबह चाय नहीं पी रही हूँ, शाम के टाइम भी नहीं पी रही हूँ। इसी वजह से कि ना थोड़ा ना वेट लॉस करूँगी, करने के लिए तो मैं बार-बार मतलब मन होता है कि चलो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, कोशिश भी बहुत करती हूँ, पर पता नहीं बस हो ही नहीं पाता बच्चों में। तो अभी ना कुछ स्पेशल भी है, तो शादी वगैरह भी आ रही है, तो उस वजह से भी मुझे करनी है। क्योंकि कपड़े वगैरह ना फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो उस वजह से जो है ना दोनों पतिदेव जी भी और मैं भी लग गए हैं लाइन पे कि भाई करना ही है अब तो जैसे तैसे। तो यहाँ डिसाइड कर रहे थे हम कि कौन सा किसका कप है, तो मैंने जो है ना थोड़ा कम वाला ले लिया, जो कि ग्रीन टी बनाई थी ना तो वो डाली थी। तो पतिदेव जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, फिर भी जो है ना अब तो एक कप पी रहे हैं, बाकी मैं ही ज़्यादातर पीती हूँ। तो नए वाला जो है ना पैकेट लेके आए थे, क्योंकि पुराने वाला ना ख़त्म हो गया था। और ये मैं मतलब ज़्यादातर तो हमारे रहती है, क्योंकि हम अगर वेट लॉस नहीं भी कर रहे ना तो बीच बीच में जो है ना पीते रहते हैं। और इस टाइम पे बस वो ही सब्ज़ी बन गई थी, और ग्रीन टी जो है ना मैंने साइड में कप में रखी हुई है, तो रोटी वगैरह बना रही हूँ ना, तो बीच बीच में, क्योंकि अभी ना वो गर्म भी थी, तो बीच बीच में ही बस पीने लग रही हूँ। और पता है क्या है कि जैसे कि वज़न बढ़ रहा है ना, तो उस वजह से मैं कपड़े वगैरह भी ना मतलब मन नहीं करता है कि भाई अपनी पसंद का कुछ ले ले, तो मन भी नहीं करता। और सर्दियों में भी ना अब की बार मैंने ना कपड़े वगैरह लिए भी नहीं, इसी वजह से ही कि अभी वेदांश जैसे कि 7 महीने का मेरे ख्याल से हो गया है, 7-8वें महीने में लग रहा है। तो क्या ना मैं सोच रही थी चलो इतना टाइम हो गया, अब धीरे धीरे ना वेट कम करते ही हैं, तो बस उस वजह से अब लग रहे हैं भाई लाइन पे, देखते हैं कितना हो पाता है। और देखिए अभी सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के टाइम जो है ना चाय वगैरह सबने पी ली थी, तो बस इतनी सी चाय बची थी, तो वही मैंने ले ली थी वीडियो में। क्योंकि क्या है ना कि मैं तो चाय नहीं पी रही हूँ, और थोड़ी सी जो चाय बची थी ना वो मेरे ख्याल से पता नहीं मम्मी को दी थी, उन्होंने किसको दी थी अभी मेरे को याद नहीं है। तो इस टाइम पे तो खैर वही मैंने सिर्फ सुबह यही चाय का ही जो है ना शूट किया था, उसके बाद में जो है ना शूट करना हुआ ही नहीं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद में ही जो है ना मैंने फिर अपने काम स्टार्ट करे थे। मतलब कि सुबह ये ऑफिस चले गए थे, और ऑफिस जाने के बाद में थोड़ा बहुत वेदांश को लेके मैं लेटी थी, क्योंकि वेदांश थोड़ा परेशान बना रहा था। और फिर उसके बाद में खाना वगैरह बनाया, तो खाना वगैरह जो है वो मैंने क्या कहते हैं अ, आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। और आलू प्याज की जो सब्ज़ी है
वो खाना वगैरह मतलब सब कुछ हमारा हो गया था, तो वो मैंने खाने की शूट नहीं की थी। सीधा ही मैं बर्तन दिखा रही हूँ क्योंकि बर्तन वगैरह हो गए थे ना, तो फिर सीधा ही मैं क्या है ना सबसे पहले अभी बर्तन साफ़ करूँगी क्योंकि सुबह की झाड़ू लगा दी थी, लेकिन वो ये झाड़ू पोछा मतलब कि पोछा नहीं लगा था, झाड़ू तो सुबह की लगी थी। बल्कि क्या है ना, मैं 2 बार झाड़ू लगाती हूँ। एक तो जब सुबह होता है, सुबह के टाइम मतलब सुबह-सुबह जितने भी अ, मतलब कि वो तो सुबह-सुबह की जल्दी-जल्दी झाड़ू लगाते हैं ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो झाड़ू लगी है ढंग से, तो दोबारा में मुझे लगानी होती है। तो इस वजह से क्या है ना, पोछा लगाने से पहले मैं ना एक बार और झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि क्या है ना कि बच्चे जो है ना ख़ासकर पोछा लगाने के भी बाद ऐसा ही होता है वैसे तो, कि कुछ न कुछ नीचे ना गेरते ही रहते हैं। और फिर तो देखिए, अगर पोछा वगैरह लग भी जाता है ना, तो उसके बाद में अगर बच्चे कुछ भी नीचे गिराते हैं, तो फिर सीधा शाम के टाइम ही लगती है। या फिर ज़्यादा ही कुछ मतलब होता है ना कि गंदा फ़ील हो रहा है भाई फ़र्श पे, तब बीच में लगा देती हूँ। नहीं तो थोड़ा बहुत अगर पड़ा रहता है ना, तो फिर वही हल्का-फुल्का साफ़ करके फिर शाम के टाइम ही लगती है झाड़ू। तो बस यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह मेरे साफ़ होने लग रहे थे, तो यहाँ पर बस फिर मैं सीधा आ गई हूँ यहाँ पर कमरे में सफाई करने के लिए अपनी क्लीनिंग। और आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है कमरे का। तो पतिदेव जी आज जो है ना ऐसे ही चले गए थे। इस वाले कंबल की जो है ना ज़्यादातर तह बना के ये जाते हैं, और जिस दिन नहीं बना के जाते हैं ना, उस दिन थोड़ा-सा मुझे ना भारी पड़ता है क्योंकि 2-2 कंबल की तह बनानी। और फिर इसके मतलब कि मेरे वाले कंबल के ऊपर भी एक कंबल होता है, तो उसकी भी मैं तह बनाती हूँ। मेरे ख़्याल से शायद उसकी मैंने बना दी थी इस टाइम पे अभी। तो मैं यहाँ पे ना कपड़े चेक कर रही थी, कुछ बच्चों के कपड़े जो है ना वो गंदे भी थे, और जो मेरे ख्याल से अभी कुर्सी पे शायद मैंने रखे नहीं हैं, तो अभी कुर्सी पे लाके मैं कुछ कपड़े रखूँगी, वो धुले हुए हैं, तो बस उनको यहाँ पे लाके रखूँगी। और जो गंदे वाले कपड़े हैं उनको मेज पे ले जाके रखूँगी, तो बाद में ना उनको धोना है। और जो यहाँ पे कपड़े रखूँगी देखती हूँ उन्हें बाद में जो है ना तह बना के रखूँगी, क्योंकि सबसे पहले ना यही होता है कि तह वगैरह जो है ना सबसे बाद में करती हूँ कपड़ों की जो धुले हुए होते हैं, क्योंकि जल्दी से टाइम लगता नहीं है, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है ना उसमें ही टाइम इतना लग जाता है, क्योंकि अच्छी तरीके से करना होता है। भाई देखो, काम चलाऊ काम मेरे से होता नहीं, क्योंकि झाड़ू वगैरह भी जब मैं लगाती हूँ ना तो बहुत सिंगवा के लगाती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे भी देखे ना कि झाड़ू लगा दी बस ऐसे ही, और फिर ना क्या है कि अगर सिंगवाते नहीं है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि सारा घर फैला फैला सा। तो चाहे भले ही मुझे थोड़ा सा टाइम फालतू लग जाए, तो सारी जगह सिंगवा के ही मुझे तसल्ली होती है। तो भाई इसी तरीके से जो है ना मैं अपना घर का काम कुछ ख़त्म करती हूँ। और जब वेदांश हुआ था ना, तो क्या है ना कि देखो, मैं उतना काम तो कर नहीं सकती थी। तो क्या है ना कि घर में बहुत जगह तो ऐसा होता है कि भाई दूसरों से जो जितना हो सके उतना ही क्लीनिंग कर पाते हैं। अपने आप को तो पता होता है भाई कौन सा सामान कहाँ रखना है, किस तरीके से कहाँ पे क्या सफाई करनी है, ठीक है। तो वो काम जो है ना मतलब कर ही नहीं पाते हैं ऐसे टाइम में। और फिर मतलब जब हम करने लायक होते हैं कि वही 3 से 4 महीने बाद ही मतलब ऑपरेशन से हुआ था ना मेरे तो वेदांश, तो फिर इतना टाइम जो है ना, फिर इतने टाइम बाद में जब काम सिंगवाने लगते हैं ना, तो बहुत मतलब फैला-फैला सा लगता है। तो वेदांश के होने के बाद में भी मैंने बहुत ऐसा मतलब हुआ था कि कहीं अलमारी सेट कर रही हूँ, कहीं बेड के अंदर के कपड़े सेट कर रही हूँ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो बहुत टाइम लग गया था मुझे सब कुछ सिंगवाने में। और देखिए झाड़ू पोछा वगैरह जो है ना वो तो ख़ैर जब उस टाइम पे मैं नहीं कर पाती थी। वैसे तो मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैंने ना 1.5 महीने से वेदांश के होने के 1.5 महीने के बाद में ही थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि एक होता है ना कि इंसान को ना थोड़ी सी तसल्ली नहीं होती है, खुद एक ना बोरियत सी आती है बैठे बैठे। तो जिसको थोड़ी सी आदत होती है ना लगे रहने की, खासकर मुझे ना थोड़ा बैठने में ना परेशानी है, सच बताऊँ तो। मतलब मैं बहुत बोर होती हूँ अगर ऐसे ही बैठी रहती हूँ तो। काम करते रहते हैं ना तो मन भी लगा रहता है, और एक ये भी चीज़ होती है, अगर आप ना ऐसे ही खाली बैठे हैं ना, तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता रहेगा, किसी की अच्छी बातें, किसी की बुरी बातें, और मतलब ऐसे ही इंसान ना मतलब अलग ही सोच में रहता है, अलग ही टेंशन में रहता है। तो उस वजह से थोड़ा मैं लगी रहती हूँ। और ये भी मुझे बोलते हैं, क्योंकि मेरा नेचर ना वो भी है कि मतलब थोड़ी सी भी अगर किसी की बात कुछ भी किसी ने बोली ना, तो उसको भी मैं सोचती रहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा-सा ना मैं उस टाइप की हूँ। तो ये इसलिए मुझे ना किसी न किसी चीज़ में लगा के रखते हैं, और मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं ना बिज़ी रहूँ किसी न किसी काम में। तो बस देखिए पोछा वगैरह भी ना मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है।
सारी जगह सिंगवा दिया था। और मेरे ख्याल से झाड़ू भी अभी मैंने लगा दी थी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में ही लगाती हूँ पोछा तो। और बस मम्मी वाले एरिए में, क्योंकि मम्मी का यहाँ पर बेड जो है ना वो है, क्योंकि मम्मी यहीं पे लेटती है। और हाँ, ये चीज़ भी मैं अभी थोड़ा क्लियर कर दूँ कि मम्मी जो है ना यहीं पे लेटती है, क्योंकि कमरा वगैरह जो है ना वो हमारे अलग से नहीं है, हमारा है एक ही कमरा। तो जो हमारे वाला है, और हमने ना सोची भी थी कि यहाँ पे ना 2 कमरे बनवाएंगे, पर ना इतनी जगह नहीं थी। अगर जगह होती तो भाई देखिए 2 कमरे भी निकल जाते, और इसलिए ही नहीं निकलवाए कि नहीं तो फिर ना भीड़ हो जाती बहुत ज़्यादा, फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से जो है ना हॉल ही बनवाया था। और मम्मी ने भी बोल दिया था कि हॉल ठीक है, नहीं तो भीड़ वगैरह हो जाती है ना, तो फिर सांस भी नहीं आता है इतनी भीड़ भाड़ वाले घर में। तो इस वजह से हमने नहीं बनवाया। तो देखिए पोछा मेरा लग चुका है यहाँ पे।